अगर आपको भी इंटीजर कैलकुलेशन में चिन्हों का प्रॉब्लम होता है, आप नहीं समझ पाते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन करने से प्लस में आता है, कब मल्टीप्लिकेशन करने से माइनस में आता है, और कब एडिशन करने से प्लस में आता है, कब सब्ट्रैक्शन करने से प्लस और माइनस में आता है, यानी कि कुल मिला जुलाकर अगर आपको चिन्हों का कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीजर में जो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है वो सब कुछ करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने इंटीजर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है और ये होने वाला है पार्ट 3 वीडियो। तो आपके लिए सजेशन है कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ हम बताने वाले हैं उसमें पिछले दोनों वीडियो का इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो पहले से देख रखा होगा तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा ये कुछ इस प्रकार से है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस -2। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई पर फोकस करिए। तो -2 का और -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और -3 के बाद मल्टीप्लिकेशन ब्रेक हो गया, यानी कि आगे मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले यही नोटिस करना होता है कि आखिर मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जा रहा है। तो जो पहला मल्टीप्लिकेशन है वो -3 तक गया है, उसके बाद यहाँ से अलग हो गया। अब यहाँ से फिर शुरू हुआ है -2, फिर मल्टीप्लाई है, फिर -1, अब -1 के बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन ब्रेक हो गया। तो यहाँ तक आपको एक साथ करना है और उसके बाद फिर -2 और ये एक साथ है, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 3 पार्ट में होगा। और अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देख रखा होगा तो हमने आपको बताया था कि जब भी 2 बार माइनस आ जाता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में 2 बार माइनस आ जाता है तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। तो यहाँ से प्लस में आएगा और 2 का 3 में होगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 6 मिलने वाला है। फिर अगला वाला देखिए, फिर -2 का -1 में जब होगा तो यहाँ भी 2 बार माइनस आ गया, तो यहाँ से भी प्लस में आ जाएगा, 2 का 1 में होगा 2 आ जाएगा, तो +2 हो गया। और फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पे डबल साइन है, जब भी लगातार ऐसे डबल साइन आता है वहां भी मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा 2 बार आ गया, तो यहाँ से भी +2 आ गया। अब तीनों यहाँ पर प्लस में है तो सिंपली आपको तीनों को ऐड कर देना है। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो यहाँ से हमको 10 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, -5 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर -5 है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर -3 है, अभी आगे जाएंगे -1 तक यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 के बाद मल्टीप्लिकेशन ब्रेक हो गया, तो ये तीनों एक साथ करेंगे। फिर यहाँ से शुरू हो रहा है माइनस -2, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर -3, यहाँ तक एक साथ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले पार्ट में 3 माइनस है। अब 3 माइनस से हमने आपको बताया था कि माइनस में मिलेगा, क्योंकि 2 माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है और तीसरा वाला बचा रह जाता है। हमने आपको सिंपली ये बताया था कि जब भी माइनस की काउंटिंग इस तरह से हो, 1 3 5 7 9, यानी कि विषम संख्या में हो, ऑड नंबर में हो, ठीक है, तो वहां पर माइनस आता है। और जब भी जोड़ा बन जाए, यानी कि 2 बार माइनस आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 आए, इस तरह से अगर माइनस आता है मल्टीप्लिकेशन में तो वहां पर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 3 बार आएगा, विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो कुल मिला जुलाकर माइनस बचा रह जाएगा। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 का 3 में 15, 15 का 1 में 15, तो -15 यहाँ से मिला जुला के आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 3 बार फिर माइनस आ गया। अब 3 बार माइनस से फिर से माइनस में आएगा और 2 का 3 में 6 होगा। अब दोनों निगेटिव है, जब भी दोनों निगेटिव होता है तो ऐड करते समय दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। 15 में 6 जोड़ेंगे 21, और क्योंकि दोनों माइनस वाली संख्या है यहाँ भी माइनस आएगा, तो निगेटिव आ जाएगा 21। इस तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप इस वीडियो को अभी फटाक से लाइक कर सकते हैं, और बेसिक मैथ सीखने के लिए इस चैनल पर आप
जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस -8 -2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई है, अब -3 के बाद मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक गया है साथ में, ये चारों साथ में है और उसके बाद ब्रेक हो गया, तो ये चारों हम लोग एक साथ करेंगे। और फिर आगे देखिए प्लस है और माइनस है, 8 तक गया है, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये अकेले होगा। फिर ऐसे ही माइनस है, -2 है, ये भी अकेले होगा। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 बार माइनस आ गया, यानी कि यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा, दो का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको प्लस में मिलने वाला है, और नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में करेंगे 2 का 6, और 6 में जब 4 का करेंगे, 6 में 4 का हो जाएगा 24, और 24 का जब 3 में करते हैं तो आता है 72। 24 का 3 में जब करेंगे तो आएगा 72। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने सिखाया था, आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। 3 का 2 में करेंगे आएगा 6, और 4 का 3 में करेंगे आएगा 12, और 12 का 6 में जब करेंगे तो आ जाएगा 72, यानी कि 72। तो पहला वाला पूरा मिला जुला के आ जाएगा प्लस में 72। और जब दूसरा आप देखेंगे, जब प्लस माइनस एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में आता है, तो -8 होगा, और फिर माइनस माइनस से +2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया था कि जो भी प्लस वाला है, 72 प्लस वाला है और 2 प्लस वाला है, तो प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे तो 74 हो जाएगा, -8 बचा है अभी। अब क्या करेंगे, अब 74 में से हम लोग 8 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 66, यहाँ पर हमको मिलेगा 66। अब बात आती है कि यहाँ पर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि जब भी सब्ट्रैक्शन होता है, जब भी एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो और वहां पे हमको कैलकुलेशन करना हो, तो सब्ट्रैक्शन के बाद, घटाने के बाद हम लोग साइन उस नंबर का लगाते हैं जो दोनों में बड़ा दिखता है। तो 74 बड़ा है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में आएगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला कर लेते हैं, -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 -4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई है, -3 के बाद मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब ब्रेक हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक साथ करेंगे, फिर -4 मल्टीप्लाई -2 के बाद मल्टीप्लाई ब्रेक हो गया, फिर -1। तो इसको 3 पार्ट में करना पड़ेगा। तो पहले वाले में देखिए 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 4 का 2 में 8, 8 का 3 में 24, तो मिला जुला के आ गया पहला वाला प्लस में 24। और फिर दूसरा वाला देखिए, अब दूसरे वाले में 3 बार माइनस है, अब 3 बार माइनस है, 3 बार माइनस से माइनस में आएगा, अब 4 का 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, और लास्ट वाले में माइनस माइनस 2 बार है, यानी कि +1 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, 24 प्लस वाला एक प्लस वाला दोनों जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25। 25 में से 8 को घटाना है। अब देखिए एक नंबर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो 25 में से जब 8 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 17। अब साइन किसका लगेगा, जो दोनों में बड़ा होगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, 25, 25 है प्लस में, तो आ जाएगा प्लस में, यानी कि +17। शुरुआत में अगर प्लस आप नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप इस तरह का कैलकुलेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। एक और कर लेते हैं, -12 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 -5 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब ये कैलकुलेशन हमको करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर, मल्टीप्लाई यहाँ पर, -2 के बाद नहीं है, यानी कि ब्रेक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक साथ करेंगे, फिर -5 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये एक साथ करेंगे। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो माइनस 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 3 बार आ गया। अब इसमें देखिए 12 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का 2 में जब करेंगे तो आ जाएगा 10, तो 12 का 10 में करेंगे 120। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 12 का 5 में 60 और 60 का 2 में 120। तो कुल मिला जुला के जो पहला वाला आएगा माइनस में 120 आएगा।
-120 और फिर देखिए 3 बार माइनस है, 3 बार माइनस से माइनस और 5 का 2 में करेंगे तो 10। अब क्योंकि दोनों माइनस में है तो मिला देंगे तो 130 आएगा और माइनस में। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आज का ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको आप इसका आंसर लिखकर जरूर बताएंगे। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।